हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, यानी जो आपका बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ये कौन से रूट के थ्रू दिया जाता है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं बीसीजी का क्या फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का बैसिलस कालमेटी ग्यूरेन। बैसिलस कालमेटी ग्यूरेन। ये बैसिलस कालमेटी ग्यूरेन जो होता है ये सबसे पहला नंबर इसका फुल फॉर्म है। दूसरा नंबर क्या है कि ये किसके लिए वैक्सीन दिया जाता है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस का बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है ये बच्चों में जैसे ही बर्थ होता है उनका, जैसे ही जन्म होता है, पैदा होते हैं, उसी के दौरान ही ये आपका इंजेक्शन शुरुआत हो जाता है। और किस रूट के थ्रू दिया जाता है, तो ये है आपका इंट्राडर्मल। कौन से रूट के थ्रू दिया जाएगा? इंट्राडर्मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बीसीजी वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी बीसीजी का जो वैक्सीन है ये कहाँ से प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो ये बीसीजी का जो वैक्सीन है ये आपका माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये है आपका नाम माइकोबैक्टीरियम बोविस, यहाँ से आपका प्रिपेयर्ड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यानी इंसुलिन, आप जानते हैं कि इंसुलिन का सबसे पहला नंबर सिक्रीशन कहाँ से होता है। ये आपका जो लैंगर हैंस की जिसको दो क्या ही कहते हैं, ये आपका पैंक्रियाज, क्या है नाम? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स होगी, कौन सेल्स होगी? बीटा सेल्स। यानी पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होगी उसके थ्रू क्या सिक्रीट होगा? इंसुलिन। इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को कम करना। जैसे जैसे अभी आपने बहुत सारा फूड मटेरियल इनटेक कर लिया है तो ढेर सारा ग्लूकोज एक साथ बनता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में ढेर सारा ग्लूकोज एक साथ यूज हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमारा ये बीटा सेल्स क्या करता है? इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। तो ये ढेर सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते रहते हैं उनको क्या करने का काम करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो ये स्टोर करेगा, तो ये किसके थ्रू होगा? इंसुलिन के थ्रू। अभी क्या होता है जब इसी इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो ढेर सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड स्ट्रीम में वो आपको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। यानी डायबिटीज मेलाइटस के केस में आपका इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसुलिन का इंजेक्शंस देते हैं, पैचेस के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ दीज आर बैक्टीरियल डिजीज। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहला नंबर, जब आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए तो उसको पॉज करके अपने आप से पहले क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए, और कौन सा ऑप्शन सही है उसको चूज करिए। उसके बाद आप देखिएगा, आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो विच वन ऑफ दीज बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन से ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा काज होते हैं। तो जैसे आपने पोलियो देखा है तो पोलियो आपका वायरल डिजीज है। मलेरिया देखा, मलेरिया ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है नहीं। ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर की अगर बात करें तो ये भी कोई ना तो वायरल है ना बैक्टीरियल है, तो ये आपका क्या है? अनवांटेड ग्रोथ होता है कैंसर्स में। ट्यूबरकुलोसिस ये आपका, ये सही ऑप्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके थ्रू क्या काज होता है? टीबी काज होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट आपका आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एग्जाम में, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। चाहे आप एग्जिट एग्जाम अभी देने जाएंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट में देखने को मिलेगा, या इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं, ये क्या है? व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है?
व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या काम करती है। और एक नाम आएगा आपका फार्माकोडायनामिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी आपकी बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एडीएमई, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी कोई भी ड्रग हम क्या करते हैं, इनटेक करेंगे तो सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर उसका डिसोल्यूशन होगा, और डिसोल्यूशन होने के बाद उसका क्या होगा, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस साइट पे जाके इसको काम करना है, और उस साइट पे जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और लास्ट में आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये जो बीच वाला मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है, यहाँ पे जो भी ड्रग्स होती हैं, अगर आपने एक्टिव फॉर्म में लिया है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा, अगर आपने इनएक्टिव में लिया है तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये जो है आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, क्या, व्हाई द ड्रग बॉडी डज टू द ड्रग। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, तो इसका मतलब होता है फार्माको डायनामिक्स। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है आपका फार्माकोडायनामिक। व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स, तो इसका जस्ट आप फार्माकोकाइनेटिक सबसे पहले हो जाता है, तो उसके बाद अभी जैसे मैंने क्या कहा कि ड्रग आपने इंटेक किया तो उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हो गई। तो मेटाबॉलिज्म जब हो जाएगा तो मेटाबोलाइज्ड जो उसके मेटाबोलाइट बनेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद, तो अब ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बॉडी ने तो अभी ड्रग के ऊपर जो काम करना था कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब जो ड्रग आपने लिया है जिस पर्पज के लिए, वो ड्रग अपना काम कैसे करेगा, तो उसको बोलते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी अब ड्रग बॉडी के ऊपर कैसे काम करेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, फार्माको डायनामिक, यानी रोल ऑफ ड्रग टू द बॉडी। तो ये आपका सेकेंड नंबर आपका जो क्वेश्चंस का आंसर है ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है। क्या है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, आपने पढ़ा होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है लीथल डोज अपान इफेक्टिव डोज, यानी कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो वो कितने डोज पर वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है, यानी सबसे ज्यादा, और उसके बाद कितने डोज पे ये क्या काम करता है, लीथल का काम करने लगता है, यानी ये हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगता है। तो लीथल डोज अपान इफेक्टिव डोज का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं क्या, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। और ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकालने का जो पर्पज होता है क्या होता है, मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की सेफ्टी कैसे रहे। आप देखिए कि लीथल डोज अगर पता चला कि आपने कोई ड्रग लिया, अगर आपने 10 mg का टैबलेट लिया है और 10 mg पे उसका बेटर रिस्पॉन्स आता है, मैक्सिमम इफेक्ट होता है, और अगर आपने 10 के जगह पे आपने उसको 20 कर दिया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो 20 आपका लीथल डोज हो गया। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकाला जाता है, जिसके थ्रू जो भी ड्रग्स होती है उसकी सेफ्टी मेजर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये थ्रोम्बोलिटिक का मतलब क्या होते हैं, जो आपके थ्रोम्बस होते हैं, थ्रोम्बस बन जाते हैं, जो क्लॉटिंग हो जाती है, उसको लिटिक यानी ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो थ्रोम्बोलिटिक्स जो होते हैं आपके क्या हैं, हिपैरिन, वारफरिन और एनी ट्रिप्लेस। तो आपका थर्ड नंबर आपका आंसर आ जाएगा एनी ट्रिप्लेस। ये विटामिन के आपका क्या है, कोगुलेंट्स का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की तरह काम करता है। और वारफरिन और हिपैरिन्स ये आपके जो हिपैरिन है ये भी एंटी कोगुलेंट है, वारफरिन भी एंटी कोगुलेंट है, लेकिन थ्रोम्बस को तोड़ने का जो काम करता है ये एंटी कोगुलेंट है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। ये क्या है आपके एंटी कोगुलेंट, यानी आपको क्या करता है, हिपैरिन की बात करें, आपके ब्लड, जैसे आपके बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या मौजूद रहता है, हिपैरिन। वारफरिन आप इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि ब्लड क्लॉट ना करे। और विटामिन क्या है, ये कोगुलेशन का काम करता है, ये कोगुलेटिंग फैक्टर है, कोगुलेशन का काम करता है। तो एंटी एनी स्टिपलेज ये क्या काम करता है, ये थ्रोम्बोलिटिक, अगर कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है तो उसको तोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं एनी स्टिपलेज। चलते हैं नेक्स्ट।
एनाल्जेसिक ऑफ ओपीएम, पहला नंबर तो आप समझिए ओपीएम, ये पैपावर सोम्निफेरम है। ओपीएम का नाम है क्या, पैपावर सोम्निफेरम, जिसके थ्रू क्या होता है, पॉपी है ये आपका, उसके पॉपी के थ्रू क्या हम रिमूव करते हैं मॉर्फिन। क्या रिमूव करेंगे, मॉर्फिन। और ये मॉर्फिन के पास क्या होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये आपका डायजीपाम है जो, ये डायजीपाम आप सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देखेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एस्प्रिन आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ये आपका ओपीएम या पॉपी से ऑब्टेन नहीं किया जाता है। डाइक्लोफिनेक ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी का है। यानी ये दोनों क्या है, NSAIDs, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। डाइजीपाम आपके क्या है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है। मॉर्फिन आपका क्या है, ओपीएम से ऑब्टेन किया जाता है और इसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनक्रिस्टिन इज, विनक्रिस्टिन क्या है, आप समझिए कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, यानी कैंसर जो काज होते हैं उनके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग है। ये आपने विनका रोजिया का नाम सुना होगा, विनका रोजिया, जिसका नाम है विनका रोजिया, इसी को हम कैथारेंथस रोजिया भी कहते हैं, कैथारेंथस रोजिया। तो विनका रोजिया से ये आपका नेचुरल आपका प्लांट है, जिसके थ्रू विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को तैयार किया जाता है। और ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो होता है ये आपका क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो आपका जो आंसर है चौथा नंबर राइट आंसर है। और इसका जो मैकेनिज्म है, इसके प्रीवियस वाले में हमने बताया था विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का जो मैकेनिज्म होता है, ये सेल डिवीजन। आप जानते हैं कि जो कैंसर होता है अनवांटेड या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होता है, इसकी जो डिफिनेशन होती है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है जिसके थ्रू ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी कैंसीडियस सेल्स का। तो उसको रोकने के लिए क्या काम करता है, ये सेल डिवीजन के मेटाफेज को, किसके, मेटाफेज को। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसमें आप एनाफेज, तो टीलोफेज, ये सारे फेज आते हैं। तो उसमें बीच का इंटरमीडिएट जो आता है वो आता है मेटाफेज। तो ये मेटाफेज को क्या काम करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, जिसके थ्रू आगे का फर्दर कैंसीरियस सेल्स का डिवीजन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कैंसर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, यानी ड्रग ऑफ चॉइस। ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एंटीबायोटिक है। ये आपका नो सीपी फॉल्स फ्लोरोक्विनोलोन्स की कैटेगरी का ड्रग है। इसको आप लोग याद करने के लिए नो सीपी फॉल्स याद रख लीजिएगा, नॉरफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन। आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूंगा। तो ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसको ड्रग ऑफ चॉइस के लिए यूज किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स क्या है, ये आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या है, इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा केयर। क्या याद रखेंगे, केयर। शॉर्ट में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, तो इसमें 4 ड्रग्स आपको देखने को मिलती हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्लैरिथ्रोमाइसिन। दूसरा क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। और थर्ड नंबर है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। और फोर्थ नंबर है इरिथ्रोमाइसिन। ये 4 ड्रग हैं जो आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, यानी क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, रॉक्सिथ्रो एंड एरिथ्रो। तो इसमें देखिए इन चारों में से कौन सा दिया हुआ है, यानी इसमें दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर है क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो मैक्रोलाइड्स का ये क्लासिफिकेशन है, केयर आप याद रखिएगा, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, रॉक्सिथ्रो एंड एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज अ, तो आप समझिए कि क्लोरोक्विन इज अ किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एंटी मलेरियल कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी है, एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल जो कैटेगरी है, एंटी मलेरियल में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, 4 अमीनो क्विनोलिन्स, 8 अमीनो क्विनोलिन्स। तो उसमें जो सबसे पहला आता है क्या, ये कौन सी एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन कैटेगरी है, 4 अमीनो क्विनोलिन्स की कैटेगरी है। नेक्स्ट आता है मैनिटॉल। ये मैनिटॉल क्या होता है,
आपने पढ़ा होगा डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पारिंग। तो इसमें जो आपका लूप डायूरेटिक्स आता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा फेमस जो ड्रग है उसको नाम याद रखिएगा, फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आपका मैनिटॉल आता है, मैनिटॉल आता है। पोटेशियम स्पायरिंग स्पायरिंग में आपका याद रखिएगा जो फेमस ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाले हैं। ये फ्यूरोसिमाइड की बात करें, चाहे चाहे आप मैनिटॉल की बात करें, चाहे आप इस सॉरी स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा क्या, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। चलते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडाइजिपीन। आपको बेंजोडाइजिपीन को याद करने के लिए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, अभी प्ले लिस्ट में जाके फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस में वहां पे जाइएगा तो वहां पे आपको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन दिया गया होगा। उसको याद करने के लिए हमने 60 ट्रिक बताया। तो 60 ट्रिक के थ्रू आप बारबुचेरेट की कैटेगरी क्या है, बेंजोडाइजिपीन की कैटेगरी क्या है, उसको आराम से याद कर सकते हैं। तो उसमें आपको नॉट बेंजोडाइजिपीन इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जोल्पिडम, जोल्पिडम या जोपिक्लोन, ये दो आपका ड्रग्स आएगा। बाकी डायाजिपाम, नाइट्राजिपाम, ट्रियाजोलम, ये आपको वहां पे मैं एक बता देता हूँ आपको, एनडी, टीएफ, एटीएम, ढोकला आपने खाया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा वहां पे शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सालब्यूटामॉल, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सालब्यूटामॉल क्या है, आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह काम करता है। क्या काम करता है, ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है मोस्टली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय, जैसे अभी आपने पढ़ा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएमई का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होगा वो कौन से ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा होगा, तो वो आपका आता है लीवर। बाकी आपका किडनी में भी होता है, लंग्स में भी, इंटेस्टाइन में भी है, लेकिन स्लाइटली यानी इस कम होता है मेटाबॉलिज्म, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आपके कहाँ पे होगा, लीवर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट आता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसका नाम क्या है, एस्पिरिन। क्या नाम है, एस्पिरिन। इसी का नाम क्या है, एस्पिरिन। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड। आपका ये जो एस्पिरिन है किस कैटेगरी की ड्रग है, एनएसएआईडी, एनएसएआईडीएस यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है एस्पिरिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये आप एनएसएआईडी की कैटेगरी है, तो इसका मतलब टीयर गैस, फर्टिलाइजर, सेडेटिव। तो आपने पढ़ा है कि एनएसएआईडी का काम क्या होता है, पेन को रिड्यूस करना, तो ये क्या है, पेन किलर की तरह काम करेगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, तो इसमें आपने क्लोरोपिन, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फा ड्रग्स। तो इसमें आपका फोर्थ नंबर आता है क्लोरोमाइसिटिन, ये आपका टाइफाइड्स के लिए यूज किया जाने वाला ड्रग्स है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी आप जानते हैं कि कोई भी ड्रग काम कैसे करेगी, जब वो किसके साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेगी, तभी वो क्या शो करेगा, रिस्पॉन्स। क्या शो करेगा, रिस्पॉन्स। यानी ड्रग को काम करने के लिए वो अपने ड्रग का अपने पर्टिकुलर साइट पे बाइंड अप करना बहुत ही जरूरी है। यानी जब तक ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड अप नहीं करेगा तब तक वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो इसका जो आप राइट आंसर क्या होना चाहिए, ड्रग बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर्स। किसके साथ बाइंड अप करना चाहिए, रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। बाकी इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग्स एंड वायबिलिटी ऑफ ड्रग्स, तो ये आपका क्या है, एफएनटी। एफएनटी का मतलब ही होता है क्या, बाइंडिंग कैपेबिलिटी टू ए रिसेप्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। अब प्रोड्रग का क्या मतलब होता है,
कोई भी जैसे हम लोग ड्रग लेते हैं तो दो फॉर्म में लेते हैं, या तो वो ड्रग पहले से ही एक्टिव फॉर्म में रहती है, वो जैसे ही बॉडी में जाती है अपना काम करने के बाद वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी और उसके बाद वो रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो प्रो ड्रग जो होती है हमारा इनएक्टिव ड्रग होती है। क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, फॉर्म ऑफ ड्रग। तो जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होता है उसको बोलते हैं प्रो ड्रग। ये बॉडी में जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म के बाद किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव में, आफ्टर मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव में कन्वर्ट होगा। और एक्टिव में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या शो करेगा? रिस्पॉन्स। क्या शो करेगा? रिस्पॉन्स, जो भी इसका काम रहेगा। तो इसमें से कौन सी ड्रग्स आपकी प्रोडक्ट के रूप में यूज की जाती हैं? तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन है क्या? इनालाप्रिल। ये चौथा नंबर क्या है? इनालाप्रिल। नेक्स्ट आते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, काज, यानी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या काम करते हैं? आप समझिए कि सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? बढ़ाने का काम करता है। यानी कोई भी चीजें जैसे अभी आपके हार्ट के रेट की बात हो, बढ़ाने का काम करता है। प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम करता है, हार्ट के रेट को बढ़ाने का काम करता है, मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो सिंपैथेटिक का जो जो काम होता है उसके जस्ट अगेंस्ट आपका क्या काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक जैसे मैंने क्या कहा, हार्ट के रेट को बढ़ाने का काम करेगा। सिंपैथेटिक तो आपका पैरासिम्पैथेटिक हार्ट के रेट को क्या करेगा? घटाने का काम करेगा। तो ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया का, जैसे ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट के रेट को डिक्रीज होना, यानी रेट ऑफ हार्ट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रैडीकार्डिया। और टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, यानी हार्ट का रेट अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, और घट रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया का काम क्या होगा? सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया। और नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, मैडियाटिक्स, मैड्रियासिस। मैड्रियाटिक्स का मतलब क्या होता है? मायोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, और मैडियाटिक्स का मतलब होता है डायलेशंस। तो प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट यानी मायोसिस, यानी पैरासिम्पैथेटिक जो आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये आपका मायोसिस करने का काम करेगा, मायोसिस, ना कि मैट्रियाटिक्स। ब्रोंकोडाइलेशन है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। कौन? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको लिख लीजिएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। परनीसियस एनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, आपने इसको बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा। आपका राइट आंसर क्या था? विटामिन B12, जिसका नाम क्या है? विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। ये आपका क्या काज करता है? अगर इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी, तो ये क्या काज करेगा? परनीसियस एनीमिया। ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरेथमिक ड्रग्स। इसके चार क्लास हैं। फर्स्ट क्लास आपका जो आता है, और सेकंड क्लास आपका, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। इसमें से फोर्थ क्लास की जो ड्रग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास सेकंड में जो आपकी आती है वो आता है प्रोप्रानोलॉल्स। तो इसका क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आप बात करते हैं कि ये वीरापामिल, तो आपका ये फोर्थ क्लास की ड्रग है। कौन सी क्लास की है? यानी ये आपका फोर्थ क्लास की है। ये आपका फ्लैकेनाइड फर्स्ट क्लास की है। ये लीडोकेन, ये भी आपकी फर्स्ट क्लास की है। प्रोप्रेनोलाल आपका क्या है? ये आपका सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्माइकोविजिलेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स आपके 4 फेज में देखने को मिलते हैं, तो इसमें से जो चौथा फेज होता है वो फार्माइकोविजिलेंस ही होता है। क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स का फोर्थ नंबर वाला जो फेज होता है वो आपका फार्माइकोविजिलेंस होता है। इसमें होता क्या है? फार्माइकोविजिलेंस में अगर कोई भी कंपनी ड्रग को बना लेती है तो वो मार्केट में जब लाती है तो मार्केट में सबसे पहले वो बहुत ही ज्यादा बल्क अमाउंट में नहीं लाएगी, वो थोड़ी से छोटी सी कम्युनिटी में लाएगी। और कम्युनिटी में को डॉक्टर्स को क्या किया जाता है?
मॉनिटर किया जाता है कि जो भी पेशेंट आए उनका फीडबैक दें कि वो जो ड्रग हम उनको प्रीफर कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्राइंडिकेशन शो कर रहे हैं, यानी उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस ड्रग को देने में, और कितना वो यूजफुल हो रहा है, कितना परसेंट। तो वो सारी चीजें डॉक्टर्स क्या करता है, शुरू में जो भी ड्रग्स नई बन के आती हैं तो उसको क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं फार्माको विजिलेंस। अभी अगर वो ड्रग्स जो भी हमने लाया है नई, अगर डॉक्टर्स वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि नहीं ये ड्रग्स में ये प्रॉब्लम है उस कंपनी को, तो वो ड्रग्स क्या करती हैं, फिर से रिकॉल कर ली जाती हैं और उसको फिर से क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है, उसमें मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। और अगर वो परफेक्ट रहती हैं, उसका यूज भी अच्छा ठीक से आता है, रिस्पॉन्स बेटर आता है पेशेंट के थ्रू, तो वो क्या होता है, वो पास कर दिया जाता है। तो यानी मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, यानी कि वो ड्रग कितनी सेफ है, इसको मॉनिटर करने का काम कौन करता है, फार्माको विजिलेंस की जो टीम्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, आगे चलने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रालीटॉक्सिन इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में प्रालीटॉक्सिन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो 7 to 9। जो आपका इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 to 9 के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ढेर सारे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। यानी अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी। किसको बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी। तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन के क्या काम, के का भी आपने पीछे देख ही लिया, ये कोगुलेशंस का काम करता है। विटामिन ए आपका, ये विटामिन ए है आपका, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और ये आपका ब्लाइंडनेस, आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ये आपका विटामिन डी है, जिसका नाम है सनसाइन विटामिन। ये क्या नाम है इसका, सनसाइन विटामिन। तो ये स्टेरिलिटी फैक्टर्स के, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर की तरह काम करता है विटामिन ई। अभी आप विटामिन ई जितने भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इन सारी चीजों में आप देखेंगे कि जो भी आपका विटामिन यूज किया जाता है वो आपका क्या 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 रहता है, विटामिन ई ही रहता है। नेक्स्ट आप चलते हैं, बीसीजी वैक्सीन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट। अभी आपने जैसे सबसे शुरू में ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें आपने देखा था कि बीसीजी वैक्सीन को प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो बीसीजी वैक्सीन तैयार की जाती है वो सबसे शुरुआत में, जैसे ही बर्थ होता है, जन्म होता है, तभी से ही बीसीजी का लगना शुरू हो जाता है। और ये किसके लिए होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं फार्माकोलॉजी के पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।